फेसबुक की रूट कंपनी मेटा ने इंडियन एम्प्लॉय हिमांशु को ज्वाइनिंग के ठीक 2 दिन बाद नौकरी से निकाल दिया। हिमांशु ज्वाइनिंग के लिए कनाडा गए हुए थे। अब वे एक क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। साथ ही मेटा ने 11,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ मतलब निकालने की अनाउंसमेंट की है। केवल मेटा नहीं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसे बिग टेक कंपनी ऐसे स्टेप ले रहे हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, कितने एम्प्लॉइज ले ऑफ किए गए, आज जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पता ही है क्या बोलूंगा, बिना बोले ही कर दो ना लाइक और सब्सक्राइब। मेटा ने ले ऑफ करने की वजह बताया है कॉस्ट। मेटा के अकॉर्डिंग लागत को कम करने के लिए मेटा ने ये डिसीजन लिया है। अकॉर्डिंग टू कंपनी, बढ़ती हुई कॉस्ट प्रॉफिट को कम कर रही है और इससे रेवेन्यू में गिरावट हो रही है। और इससे पहले इलॉन मस्क ने ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट ने बड़े नंबर पे एम्प्लॉइज को निकाला है। ट्विटर ने तो अपने आधे एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, टुडे आई एम शेयरिंग विथ यू सम ऑफ द टफेस्ट डिसीजन इन मेटा हिस्ट्री। आई हैव डिसाइडेड टू रिड्यूस द साइज ऑफ माई टीम बाय 13%. दिस विल लीड टू द लॉस ऑफ जॉब्स फॉर 11,000 ऑफ आवर टैलेंटेड एम्प्लॉइज। आपको पता ही होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनकी पेरेंट कंपनी मेटा ही है। मेटा में ले ऑफ से पहले 87,000 एम्प्लॉइज वर्क करते थे, पर जैसे अनाउंस किया गया, इन 87,000 एम्प्लॉइज में से 13% एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला जाएगा, मतलब वही अप्रॉक्स 11,000 एम्प्लॉइज। सालों के रैपिड एक्सपेंशन के बाद हायरिंग को फ्रीज और ले ऑफ जैसे स्टेप्स कुछ स्टार्टअप्स एंड मेजर टेक कंपनीज ले रहे हैं। अभी तक के नंबर की बात करें तो 150 से ज्यादा यूएस बेस्ड कंपनी ने 37,000 वर्कर्स को केवल 2022 में निकाला है, जिसमें सबसे ज्यादा ले ऑफ जून मंथ में हुआ था। केवल 9% एम्प्लॉइज और वर्कर्स अपने जॉब को लेकर अगस्त तक सिक्योर थे। 1 जनवरी से 1 जून तक इन 6 मंथ्स के पीरियड में टॉप 30 कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $4.3 ट्रिलियन तक ड्रॉप हुआ है। और ओवरऑल मार्केट लॉस की बात करें तो ग्लोबली 5 to 6 ट्रिलियन तक लॉस हुआ है, जिनमें से टॉप 30 कंपनीज में $4.3 ट्रिलियन का लॉस हुआ था। इनफैक्ट एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट का ही $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू लॉस हुआ। और अगर बात करें चाइना बेस्ड टेक कंपनीज के लॉसेस भी, $2 ट्रिलियन वैल्यू तक एस्टिमेट किए गए थे। अगर सीधी भाषा में समझे, ये टेक कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को निकाल के कम करके अपने स्पेंडिंग्स को, अपने कॉस्ट को कम कर रही है, जिससे अल्टीमेटली इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है, मून लाइटनिंग का सिंपल मीनिंग होता है जब कोई पर्सन एक परमानेंट जॉब करने के साथ किसी दूसरी कंपनी में भी काम करने लग जाए। तो हुआ ये था, कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम वर्क फ्रॉम होम नॉर्मल हो गया था और आईटी इंडस्ट्री में मून लाइटनिंग बहुत ही तेजी से फैलने लगी, जिसमें लोग अपने कंपनी के साथ साथ दूसरे कंपनी में भी वर्क करने लगे। इससे प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट पड़ने लगा और रेवेन्यू कम होने लगा। और ये भी एक तरह से कारण हो सकता है इतने बड़े नंबर में एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने का। पर अगर लॉ की बात करें तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको ओवर टाइम करने के पैसे नहीं मिलते हैं तो एम्प्लॉय अपने वर्किंग आवर्स के बाद अपने प्राइमरी कंपनी के बाद एक्स्ट्रा इनकम के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है। जिस कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा हो सकता है आप केवल उस कंपनी के लिए काम करोगे और वे आपको ओवर टाइम के लिए प्रोवाइड भी कराएंगे। तो आपको क्या लगता है, कंपनी ऐसा करके क्या कर रही है? क्या वो सही कर रही है या फिर गलत? अब बात कर लेते हैं कि इस मेजर कंपनी ने कितने वर्कर्स को निकाला है। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट टेक कंपनी था जिसने सबसे पहले अनाउंस किया था ले ऑफ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट के 1,80,000 वर्कर्स में से 1% लोगों को, जो ऑफिसेज एंड प्रोडक्ट डिवीजन दोनों ही जगह के लोगों को इसका इफेक्ट हुआ था। नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग जायंट कंपनी ने अपने 450 एम्प्लॉइज को मई से जून के बीच में निकाला। एप्पल ने अपने 100 कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटर्स को अपने हायरिंग और स्पेंडिंग को कम करने के लिए बंद कर दिया। और अब अमेजोन भी ले ऑफ करने वाली है, कर ही रही है। आपके अकॉर्डिंग ये कितने हद तक सही है, कमेंट करके जरूर बताएं। इससे टेक कंपनीज को कितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करो यारो, सपोर्ट। देख रहे हो ना कितना जरूरत है। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।